सबने मुख्तार अंसारी को पंजाब की रोपड़ जेल से आते हुए देखा। सबने बांदा जेल के अंदर उसे कैद माफिया के देखा, उसके बारे में सुना, लेकिन उससे पहले माफिया की कमर तोड़कर रख दी गई थी। पाप के दम पर खड़ी इमारत को ढहा दिया गया था। तो वहीं मुख्तार का रसूख दिखाने वाले उसके बेटे, पत्नी और ससुराल वालों पर भी कार्रवाई की गई, जिसने मुख्तार को पूरी तरह से तोड़कर रख दिया। कल तलक जो अपनी मूंछ पर ताव दिया करता था, कल तलक जो जेल को कंपनी गार्डन समझता था, कल तलक जो कानून को अपनी मिल्कियत समझता था, कल तलक जो लिखता था खून से खौफनाक कहानी, वही मुख्तार अंसारी अब जेल की सलाखों के पीछे बेबस और लाचार बैठा हुआ है, डरा हुआ है, सहमा हुआ है। 7 अप्रैल की सुबह जब पंजाब की रोपड़ जेल से मुख्तार अंसारी को बांदा की जेल लाया गया था, उस वक्त से ही उसके बुरे दिन शुरू हो गए थे। लेकिन इसकी पटकथा करीब 1 साल पहले उत्तर प्रदेश में लिखी जाने लगी थी। पिछले साल ही मुख्तार अंसारी को इस बात का इल्हाम हो चुका था कि उसकी अय्याशी और ऐशो आराम की जिंदगी में खलल पड़ने वाला है। जल्द ही उसको खींचकर रोपड़ की जेल से यूपी लाया जा सकता है और इसकी असल शुरुआत हुई थी पिछले बरस के अगस्त के महीने से। तारीख 27 अगस्त साल 2020। ये वो तारीख है जिसके बारे में सोच सोचकर मुख्तार अंसारी की रोपड़ जेल में ही सांसें फूलने लगी थी कि छोटी मोटी कार्रवाई के बीच पहली बार सरकारी पंजा मुख्तार के अहम को खरोच कर ले गया। मुख्तार अंसारी के बेटों की संपत्ति पर चला बुलडोजर। लखनऊ के डालीबाग इलाके में बने टावर को जमींदोज कर दिया गया था। मुख्तार अंसारी के लाडले उमर और अब्बास के नाम पर थी संपत्ति। अवैध तौर पर लखनऊ में खड़े कर दिए गए थे टावर। दरअसल 27 अगस्त को हुई कार्रवाई ने न सिर्फ मुख्तार अंसारी का कलेजा मुंह तक ला दिया था, बल्कि उसके गुर्गे और परिवार तक में हड़कंप मच चुका था, क्योंकि सरकारी बुलडोजर चलने के 20 दिन के भीतर ही मुख्तार के लाडलों पर इनाम तक घोषित कर दिया गया था। तारीख 16 सितंबर साल 2020। दरअसल ये वो तारीख है जिसने बाप के रसूख पर उछलने वाले उसके लाडले बेटों के नाम सरकारी खर्रे में दर्ज करा दिए थे। दरअसल अवैध तौर पर लखनऊ में खड़े किए थे टावर गिराने के बाद दर्ज की गई एफआईआर। हजरतगंज थाने में लेखपाल ने बकायदा मुख्तार अंसारी के दोनों बेटों पर एफआईआर दर्ज कराई। जब दोनों की गिरफ्तारी के लिए कोशिश की गई और नहीं मिले तो उमर और अब्बास पर 25-25 हजार का इनाम भी घोषित कर दिया गया था। इस कार्रवाई से मुख्तार का परिवार उबर पाता, तब तक लेडी अंसारी का नाम भी सरकारी खबरों में दर्ज हो चुका था और आरोप था जमीन पर कब्जे का। तारीख 19 सितंबर साल 2020। गाजीपुर और मऊ को अपनी सल्तनत समझने वाले मुख्तार और उसके परिवार पर कानूनी कार्रवाई का सिलसिला जारी रहा और इसकी जद में इस बार मुख्तार की पत्नी से लेकर उसके ससुराल वाले तक आ गए। मुख्तार अंसारी की पत्नी पर दर्ज हुई एफआईआर। असफा अंसारी के खिलाफ जमीन कब्जाने का मामला दर्ज हुआ था। मऊ और गाजीपुर में जमीन कब्जाने का ये पूरा मामला था, जिसमें मुख्तार अंसारी की पत्नी और सालों के खिलाफ मामला दर्ज हुआ था। परिवार वालों पर लगातार पुलिस अपना शिकंजा कस रही थी, तो वहीं दूसरी तरफ मुख्तार के गुर्गों की गर्दन को पुलिस ने दबोच लिया था। लखनऊ से लेकर गाजीपुर और मऊ तक मुख्तार के नाम की माला जपने वाले अब उसके साय से भी पीछा छुड़ा रहे थे। 17 सितंबर को लखनऊ के कई ठिकानों पर छापेमारी हुई थी, जिसमें मुख्तार के गुर्गे अभिषेक के अपार्टमेंट पर छापेमारी हुई। अभिषेक बाबू जमीन कब्जाने का काम करता था। अभिषेक के घर से पुलिस को बड़ी तादाद में टिफिन मिले थे। अभिषेक टिफिन बम बनाने का काम करता था और छापे के दौरान 3 पिस्टल और 24 राउंड खोखे भी बरामद हुए थे। बांदा जेल लाने से पहले ही माफिया को मजबूर बना देने की पूरी पटकथा लिख दी गई थी, जिसमें उसके कई गुर्गों पर कार्रवाई कर उसकी कमर तोड़ दी गई, तो वहीं कई संपत्तियों पर सरकारी बुलडोजर चला दिया गया।
मुख्तार के 104 गुर्गों पर अब तक कार्रवाई हो चुकी है। इसके साथ ही मुख्तार की 100 करोड़ से ज्यादा की संपत्ति को जब्त कर लिया गया है। 100 अवैध लाइसेंस भी निरस्त कर दिए गए हैं। इसके साथ ही मुख्तार के कई करीबियों पर जिला बदर की कार्रवाई भी हो चुकी है। जब पूरी तरह से मुख्तार अंसारी को तोड़ दिया गया, उसके बाद उसे पंजाब की रोपड़ जेल से बांदा जेल लाया गया, जहां वो अपने गुनाहों के एवज में मिलने वाली सजा का इंतजार कर रहा है। ऐसे में परिवार से लेकर संपत्ति और गुर्गों तक पर पुलिस ने सख्त कार्रवाई की है। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। सबने मुख्तार अंसारी को पंजाब की रोपड़ जेल से आते देखा। सबने बांदा जेल के अंदर कैद होते माफिया के बारे में सुना, लेकिन उससे पहले माफिया की कमर तोड़ कर रख दी गई थी। पाप के दम पर खड़ी इमारत को ढहा दिया गया था। तो आप समझ सकते हैं कि किस कदर एक पूरे मिशन को चलाया गया। इतना आसान नहीं था, हम सभी जानते हैं, लेकिन पूर्वांचल के माफिया का इतिहास अगर आप जानेंगे, पन्नों को पलटकर देखेंगे, तो सबसे पहले नाम मुख्तार अंसारी का ही आता है, जिसने बाहुबल और सियासी पकड़ के दम पर पूर्वांचल में सालों तक हुकूमत चलाई। लेकिन मुख्तार की इस हुकूमत को हमेशा ब्रजेश सिंह से चुनौती मिलती रही। पूर्वांचल के सबसे भयावह और थर्रा देने वाली घटनाओं में से एक सैदपुर में हुई गैंग वॉर शामिल रही, जिसके बारे में बात करने और सोचने भर से लोग घबरा जाते हैं। गाजीपुर सैदपुर के मुड़ियार गांव की 6 बीघा जमीन, मात्र 6 बीघा जमीन ने पूरे पूर्वांचल को रक्त रंजित कर दिया। उस वक्त के डॉन कहे जाने वाले मकनू सिंह और साधु सिंह के साथ त्रिभुवन सिंह की कहानी मुख्तार और ब्रजेश सिंह से जुड़ती है। कहा जाता है कि दोनों जो दुश्मन हैं, दोनों आपसी दुश्मन नंबर 1, दोनों ने अपने अपने गैंग की कमान अपने आकाओं के मरने के बाद संभाली और पूरे पूर्वांचल के साथ पूरे उत्तर प्रदेश ही नहीं, पूरे देश में डॉन के रूप में जाने गए। मुख्तार अंसारी के मखनू गैंग में शामिल होने के बाद लगातार उसकी ताकत बढ़ रही थी, तो वहीं दूसरी तरफ साहिब सिंह गैंग सिमट रहा था। ऐसे में मखनू सिंह गैंग ने एक वारदात को अंजाम दिया और उस वारदात के बाद एक नया चेहरा मुख्तार अंसारी और मखनू गैंग के लिए चुनौती बनकर उभरा। तारीख 27 अगस्त 1984। वाराणसी के धरारा गांव के रहने वाले हरिहर सिंह की आंखों में गांव के ही रहने वाले रविंद्र सिंह खटक रहे थे और फिर एक रोज मौका पाकर हरिहर सिंह और पंचू सिंह ने रविंद्र सिंह को गोलियों से भून दिया, जिसके बाद रविंद्र सिंह का बेटा ब्रजेश सिंह ने अपने पिता के खून का बदला लेना शुरू किया। हरिहर सिंह पर मखनू गैंग का आशीर्वाद था और ऐसे में ब्रजेश सिंह ने अपने पिता के हत्यारों को मौत की घाट उतार दिया। इस वारदात के बाद साहिब सिंह गैंग के साथ ब्रजेश सिंह का नाम जुड़ गया। एक तरफ मखनू गैंग का शार्प शूटर मुख्तार अंसारी था, तो दूसरी तरफ साहिब सिंह गैंग का शार्प शूटर ब्रजेश सिंह था और फिर पूर्वांचल में शुरू हुई सबसे बड़ी गैंग वॉर। जैसे कि बनारस पुलिस लाइन में कम से कम 100 मीटर की दूरी से गोली चलती है और त्रिभुवन के भाई राजेंद्र सिंह की, जो वहाँ पे दीवान के रूप में पोस्टेड थे, उनका मर्डर हो जाता है। साहिब सिंह चौकाघाट जेल से पेशी पे आते हैं। प्रिजन वैन से उतरते समय उनको एक गोली, कोई देखता ही नहीं है कहाँ से गोली चली, कौन चलाया गोली, किस वेपन से चली गोली, लेकिन उनके कनपटी पे गोली लगती है और एक गोली में ही उनका काम तमाम हो जाता है। तो वहाँ तक गैंग की कमान जिस समय ये पीक चल रहा था साधु सिंह के ही हाथ में थी। 1989 में जिस समय विधानसभा चुनाव हो रहे थे प्रदेश में, उस ज़माने में साधु सिंह डाक प्रमुखी के चुनाव लड़ने के लिए सरेंडर करके वो पहले जेल गए और जेल से अस्पताल में इलाज के लिए, गाजीपुर सदर अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती थे। उस रात ब्रजेश एंड टीम, ब्रजेश का नाम उसी समय चर्चा में आया, त्रिभुवन के साथ जाकर के अस्पताल में पुलिस कस्टडी में इनको गोलियों से छलनी किया गया और वहाँ से ये पूरा गिरोह लौटता है मुड़ियार गांव में। उनके 2 भाइयों की भी हत्या होती है कुछ घंटों के ही अंतराल पे। यहाँ से ब्रजेश का नाम और साधु सिंह के मरने के बाद फिर गिरोह की कमान मुख्तार के हाथ में।
ब्रजेश सिंह और मुख्तार अंसारी के बीच अदावत चल रही थी। तभी ब्रजेश सिंह के करीबी और उसके दोस्त त्रिभुवन सिंह के भाई जो सिपाही था, 1988 में मखनू सिंह गैंग ने उसे मौत के घाट उतार दिया। जिसके बाद ब्रजेश सिंह और त्रिभुवन सिंह ने मिलकर मखनू सिंह गैंग के साधु सिंह की अस्पताल में घुसकर हत्या कर दी। इस बात को मुख्तार ने अपनी प्रतिष्ठा पर ले लिया। साधु सिंह की हत्या के बाद गैंग की कमान मुख्तार के हाथ में आ चुकी थी और फिर इसी बीच कोयले के व्यापार पर वर्चस्व की लड़ाई शुरू हुई। साल 1991, जगह वाराणसी। ब्रजेश सिंह के करीबी अवधेश राय पर ताबड़तोड़ गोलियां बरसाई गई, जिसमें अवधेश राय की हत्या हो गई। इस हत्या के पीछे मुख्तार अंसारी का नाम सामने आया और वजह सामने आई कोयले पर वर्चस्व की, जिसमें लगातार अवधेश राय बढ़त बना रहे थे। जिसके बाद पूर्वांचल में एक बार फिर से गैंग वॉर की शुरुआत हुई। अवधेश राय से मुख्तार की कोई दुश्मनी नहीं थी। कोयले के व्यापार को लेकर के बनारस में चंदासी मंडी में कोयले के व्यापार को, किसी भी अपराधी गिरोह को सबसे बड़ी चीज़ होती है अर्थतंत्र, आर्थिक रूप से मजबूती के लिए। जो उस ज़माने में संसाधन थे, उस समय रियल इस्टेट से पैसे नहीं मिलते थे और लीकर के कारोबार में भी चंद लोग ही थे जो कि कुछ एक निर्धारित रकम देते थे। कोयले वगैरह में ऐसा था कि कोयले से ज़्यादा रकम मिलती है। कोयले के मंडी की वसूली को लेकर के मुख्तार और अवधेश राय में मतलब वर्चस्व की लड़ाई रही। अवधेश राय की उनके घर के सामने हत्या हुई थी। दुस्साहसिक तरीके से उनको गोलियों से छलनी किया गया था। उस समय उनके छोटे भाई अजय राय विधायक नहीं हुआ करते थे। अजय राय जब तक लाइसेंसी राइफल लेकर के घर से निकलते, ललकार के उन्होंने फायर वगैरह भी किए, लेकिन तब तक वारदात को अंजाम देने वाले शूटर जा चुके। जराइम की दुनिया में मुख्तार अंसारी काफी आगे बढ़ चुका था, अपने दुश्मनों पर लगातार भारी पड़ रहा था। ऐसे में मुख्तार अंसारी ने सियासत की राह पकड़ ली और साल 1996 में विधायक बन गया, जिसका फायदा मुख्तार ने ब्रजेश सिंह के साम्राज्य को खत्म करने के लिए किया। वहीं ब्रजेश सिंह बेचैन हो उठा था तो ब्रजेश सिंह ने एक बड़ी वारदात को अंजाम दिया। 7 जुलाई 2001, जगह गाजीपुर। विधायक मुख्तार अंसारी का काफिला उसरी चट्टी के पास से गुजर रहा था, तभी काफिले पे हमला हो गया। इस हमले में जमकर गोलीबारी हुई। ब्रजेश सिंह जैसे तैसे अपनी जान बचाकर भाग निकला, लेकिन इस गैंगवॉर में मुख्तार और ब्रजेश सिंह के कई गुर्गे मारे गए और ब्रजेश सिंह के मारे जाने की अफवाह भी उड़ी। लेकिन एक बार फिर से ब्रजेश सिंह ने वापसी की और उसके सिर पर हाथ रखा भाजपा के नेता कृष्णानंद राय ने। 2002 में भाजपा की टिकट पर कृष्णानंद राय ने चुनाव लड़ा। ब्रजेश सिंह का कृष्णानंद राय को साथ मिल गया। इस दौरान गाजीपुर की मोहम्मदाबाद सीट पर कृष्णानंद राय ने ताल ठोकी। मुख्तार अंसारी के भाई अफजल अंसारी के खिलाफ कृष्णानंद राय ने चुनाव लड़ा और न सिर्फ लड़ा बल्कि भाजपा के कृष्णानंद राय ने ब्रजेश सिंह की मदद से ये चुनाव जीत भी लिया। भाई अफजल अंसारी के चुनाव हारे जाने की खबर से मुख्तार अंसारी बौखला गया था, जिसके बाद गाजीपुर में दंगे भड़ गए और उसका आरोप भी मुख्तार अंसारी पर लगा। लेकिन इसी बीच एक और बड़ी वारदात को अंजाम दिया गया। तारीख 29 नवंबर साल 2005, जगह गाजीपुर। एक कार्यक्रम से लौट रहे विधायक कृष्णानंद राय की कार को बदमाशों ने घेर लिया और ताबड़तोड़ फायरिंग की, जिसमें विधायक कृष्णानंद राय समेत 6 लोगों की हत्या हो गई। इस हत्या का आरोप मुख्तार अंसारी पर लगा, जिसमें मुन्ना बजरंगी पर वारदात को अंजाम देने का आरोप था। बांदा जेल में बंद माफिया डॉन मुख्तार अंसारी के गुनाहों का अब हिसाब होगा। लेकिन मुख्तार कैसे मुख्तार बना, किस तरह से मुख्तार ने पूर्वांचल में अपनी दहशत कायम की, कैसे मुख्तार माफिया बना, इसकी पूरी कहानी एबीपी गंगा आपको दिखा रहा है। और इसके साथ ही हम आपको बता रहे हैं कि स्कूल का वो छात्र जो पढ़ता था, जो क्रिकेट खेलता था, वो कैसे दोस्तों का दोस्त और दुश्मनों का दुश्मन बना। गाजीपुर में हुए 2005 में दंगे की वारदात के बाद मुख्तार अंसारी को जेल जाना पड़ा और उसके बाद से लेकर अब तक मुख्तार अंसारी जेल के अंदर है। अलग अलग जेल में बंद रहते हुए भी उस पर कई वारदातों को अंजाम देने और अपने गैंग को चलाने का आरोप लगता रहा है। एबीपी गंगा के लिए वाराणसी से नीतीश कुमार पांडे की रिपोर्ट।
पूर्वांचल में माफिया के इतिहास के पन्नों को जब पलटा जाता है तो पहला नाम मुख्तार का आता है, जिसने बाहुबल और सियासी पकड़ के दम पर पूर्वांचल में अपनी हुकूमत चलाई सालों तक। मुख्तार की इसी हुकूमत को हमेशा ब्रिजेश सिंह से चुनौती मिलती रही है। मुख्तार अंसारी ने जब जुर्म की दुनिया में कदम रखा तो एक के बाद एक वो कई वारदात को अंजाम देता चला गया। ऐसे में उसका नाम जल्द ही पूर्वांचल के बड़े माफिया में शुमार होने लगा और इसके साथ ही उसकी दुश्मनी भी बढ़ती गई। मुख्तार ने अपनी ताकत बढ़ाने के लिए सियासत का सहारा भी लिया और इसी वजह से पहली बार वो 1996 में मऊ से विधायक बना। सियासत का साथ मिला तो मुख्तार ने अपने कार्य मंसूबे पूरे करने के लिए तमाम उन लोगों को निशाना बनाना शुरू किया जो कि उसके रास्ते में आ रहे थे। दरअसल सरकारी विभागों में टेंडर पाने के लिए, जमीन पर अवैध कब्जे के लिए, शराब के ठेकों पर एक अधिकार के लिए, लोगों से गुंडा टैक्स वसूलने के लिए मुख्तार का पूरा गैंग काम कर रहा था। इसी दौरान मुख्तार की अदावत ब्रिजेश सिंह से चल रही थी और दोनों के बीच जानी दुश्मनी थी। बाद में ब्रिजेश सिंह की मौत की खबर भी सामने आई। कृष्णानंद राय जो कि ब्रिजेश सिंह के साथी माने जाते थे, उनकी दुश्मनी भी मुख्तार के साथ गहरी हो गई थी, जिसके बाद नवंबर 2005 में कृष्णानंद राय की हत्या हुई और इसका आरोप मुख्तार अंसारी पर लगा। 25 नवंबर 2005 को कृष्णानंद राय की हत्या हुई। उस वक्त कृष्णानंद राय मोहम्मदाबाद सीट से भाजपा विधायक थे। कृष्णानंद राय पड़ोस के सियारी गांव जाने की तैयारी कर रहे थे। बुलेट प्रूफ गाड़ी घर पर छोड़कर निकले थे कृष्णानंद राय। रास्ते में ग्रे रंग की एसयूवी ने उनका रास्ता रोका। इस एसयूवी से निकले बदमाशों ने AK-47 से फायरिंग की। फायरिंग में कृष्णानंद राय समेत 7 लोगों की मौत हो गई। पूर्वांचल के माफियाओं का इतिहास तो अपने आप में सुनने योग्य रहता है, लेकिन ब्रिजेश सिंह और मुख्तार अंसारी के बीच दुश्मन नंबर 1 की लड़ाई अपने आप में खास हो जाती है। मुख्तार अंसारी की पत्नी आफशा अंसारी ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की है और इसके साथ ही उन्होंने साफ तौर पर यह कहा है कि ब्रिजेश सिंह प्रभाव का इस्तेमाल करके मुख्तार अंसारी को जान का खतरा हो सकता है। ब्रिजेश सिंह के प्रभाव के कारण मुख्तार अंसारी को जान का खतरा हो सकता है।